मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आपको हम प्रीवियस क्लास में पढ़ा रहे थे चैप्टर 3। लेखक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसकी जीवनी हमने आपको पढ़ाई थी। आज हम इसके लेसन को पढ़ाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध गुरु नानक देव। गुरु नानक देव क्या है? एक निबंध है और ये एक संस्मरणात्मक निबंध है। आप लोगों ने जो 29 को आप लोगों के जो टेस्ट हुए थे उसमें आपने क्वेश्चंस देखे होंगे। जो हमने सबसे पहला आपको चैप्टर पढ़ाया था गद्य में, वो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात क्या था? वो भी एक निबंध था। सेकंड चैप्टर हमारा था प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया मंत्र क्या थी? एक कहानी थी। ठीक है। और आज हम थर्ड पढ़ रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध गुरु नानक देव। ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। इस लेसन को आपको सुनना है ध्यान से। क्लियर? इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि गुरु नानक का जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। लोग भले ही इस बात को नहीं मानते थे, फिर भी गुरु नानक देव का पंच तत्व से बना हुआ भौतिक शरीर किसी एक दिन प्रकट हुआ ही होगा। लेकिन श्रद्धालु भक्तजनों के हृदय से उनका जन्म प्रत्येक क्षण होता रहता है। अर्थात उनके भक्तजन जब भी उसका स्मरण करते हैं तभी वे उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। अर्थात जब भी भक्तजन गुरु नानक देव को याद करते हैं तब वे उनके हृदय में प्रकट होते हैं। भारतीय जनमानस में पार्थिव रूप अर्थात भौतिक शरीर को अधिक महत्व दिया जाता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि गुरु नानक देव के जो पार्थिव जन्मदिन की तुलना में आध्यात्मिक जन्मदिन को उन्होंने अधिक महत्व दिया है। भौतिक की अपेक्षा उन्होंने आध्यात्मिक को अधिक महत्व दिया है। गुरु नानक जी इसके बाद कहते हैं कि भगवान का स्वरूप, गुरु नानक जो है वो भगवान के ही स्वरूप हैं और उनकी महिमा अवर्णनीय है। महिमा मतलब उनकी महिमा इतनी अपार है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मन में गुरु का ध्यान जिस शुभ घड़ी में चाहे, वो चाहे जिस दिन हो या समय हो, या चाहे भक्तजनों के लिए वही दिन वही समय, जब मतलब भगवान को वो याद करते हैं, चाहे वो कोई भी दिन समय हो, वही दिन उनके लिए क्या होता है? महोत्सव से कम नहीं होता है और उनका मन आनंदित हो उठता है। भक्तजनों के हृदय में गुरु का नित्य नवीन जन्म होता रहता है। शरद काल की पूर्णिमा की चांदनी अनादिकाल से लोगों में आह्वान का संचार करती रही है। उज्ज्वल आभा से मंडित इस चंद्र के दर्शन को लोग वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं और चांदनी के उत्सव को ये मनोरम तिथि सदैव से अस्मरणीय रही है। लोगों में इतना स्मरण है कि इसे लोग इस तिथि को भूल नहीं सकते हैं। लेखक कहते हैं कि कठिन समय में हमारे देश की मिट्टी में अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ है और इन महापुरुषों में दूषित संस्कारों, सड़ी गली परंपराओं, अनुपयोगी एवं अहितकर विचारों और संकुचित दृष्टिकोणों को समाप्त करने के लिए पूरा प्रयास किया। जो हमारे प्राचीन समय में जिन महापुरुषों ने जन्म लिया था, उस समय इस संसार में फैली हुई परंपराएं थी, लोगों के विचार थे, उनको समाप्त करना बहुत मुश्किल कार्य था। लेकिन फिर भी उन्होंने उन बाधाओं के कारण वे भयभीत नहीं हुए, बल्कि उन महापुरुषों ने जंजर और खंडित विचारधाराओं को समाप्त करके एक ऐसी विराट जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित किया जिसके कारण जन जन का मन नई ज्योति, नई दीप्ति और नई आभा और नए प्रकाश से जगमगा गई। गुरु नानक देव भी एक ऐसे ही महापुरुष थे। क्लियर हो गया कि
गुरु नानक देव थे वो भी किसी महापुरुष से कम नहीं थे। जो प्राचीन समय जो हमारे महापुरुष थे उन्होंने देश में फैली हुई विचारधाराओं परंपराओं को समाप्त किया, तो गुरु नानक देव का नाम भी उन्हीं महापुरुषों में एक था। क्लियर हो गया? आगे है लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गुरु नानक एक महान संत थे। उन्होंने अपने आचरण और मधुर वाणी से ही दूसरों के विचार और आचरण में परिवर्तन करने का प्रयास किया। बिना किसी का दिल दुखाए और बिना किसी को किसी प्रकार की चोट पहुंचाए उन्होंने दूसरों के बुरे संस्कारों को नष्ट कर दिया। मतलब किसी के संस्कारों को नष्ट करने के लिए जरूर नहीं कि हम उन्हें चोट पहुंचाए, उन्होंने बिना चोट और दिल दुखाए उनके इन संस्कारों में परिवर्तित कर दिया। उनकी संत वाणी को सुनकर दूसरों का हृदय हर्षित हो जाता था और लोगों को नवजीवन प्राप्त होता था। लोग उनके उपदेशों को जीवनदायिनी औषध की भांति ग्रहण करते थे। मतलब उनके जो बोल होते थे, जो विचार होते थे, लोग उन्हें एक औषधि के रूप में ग्रहण करते थे। जैसे औषधि खाकर हमारी बीमारी दूर हो जाती थी, वैसे उनके संस्कारों की बातों को सुनकर वे अपने शरीर में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करते थे। मध्यकालीन संतों के बीच गुरु नानक देव इसी प्रकार प्रकाशमान दिखाई पड़ते हैं, जैसे आकाश में आलोक बिखेरने वाले नक्षत्र के मध्य शरद पूर्णिमा का चंद्रमा शोभायमान होता है। उसी के साथ लेखक कहते हैं कि गुरु नानक सभी दृष्टियों से एक अलौकिक पुरुष थे। प्रेम और मैत्री के द्वारा ही वे दूसरों की बुराइयों को दूर करने में विश्वास रखते थे। मतलब हिंसा से नहीं बल्कि प्रेम और मैत्री के द्वारा दूसरों की बुराई को दूर करने का प्रयास करते थे। दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव रखना और उनके कल्याण के प्रति चिंतित रहना ही उनके लिए शास्त्र के समान था। अपने समय के बुरे संस्कारों को उन्होंने प्रेम तथा मैत्री के व्यवहार और मधुर वाणी द्वारा ही दूर किया। दूसरों के जो बुरे संस्कार थे उन्होंने उसे अपनी मधुर वाणी के द्वारा ही दूर करने का प्रयास किया था। इसलिए उन्होंने आत्मविश्वासों, रूढ़ियों तथा कुसंस्कारों से जो जनजीवन मृत प्राय हो गया था, गुरु नानक ने उसमें अमृत भरा और उसे पुनः नया जीवन देकर विविधता में एकता की खोज कर बंधुत्व की भावना को जगाया। मतलब जो मनुष्यों में अंधविश्वास था, रूढ़ियाँ थी, कुसंस्कार थे, उन्हें दूर करने का प्रयास किया अपने प्रेम भाव से। क्लियर हो गया? इसको मैं समझा रही हूँ, आपको केवल ध्यान से सुनना है, ठीक है? आगे गुरु नानक जी बोलते हैं कि गुरु नानक देव ने सारे संसार को प्रेम का संदेश दिया। मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। मनुष्य का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? ईश्वर की प्राप्ति। और ईश्वर स्वयं प्रेम स्वरूप है और प्रेम ही उसका स्वभाव है। उस ईश्वर तक पहुँचने का एकमात्र उपाय भी प्रेम ही है। मन का अहंकार भी शुद्ध प्रेम की साधना करने से ही दूर हो सकता है। मतलब जो मनुष्य के अंदर अहंकार होता है, घमंड होता है, उसे प्रेम के द्वारा ही, प्रेम की साधना के द्वारा ही उसे दूर किया जा सकता है। निष्कपट प्रेम के अभाव में मन में हीन भावना आती है और उसमें हृदय संकीर्ण और अपवित्र होता है। और इन दुर्गुणों से मुक्ति पाने के लिए ईश्वरीय प्रेम की सच्ची भावना, सच्ची साधना हमें करनी चाहिए। इन दुर्गुणों को दूर करने के लिए, जो हमारे मन में व्याप्त इन दुर्गुणों को दूर करने के लिए हमें प्रेम भगवान से सच्ची प्रेम करना चाहिए। इसी से कल्याण होता है। छोटे बड़ों के भेद नष्ट होते हैं और जीवन में सरसता आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है जब हम इस अहंकार, छल, कपट को अपने हृदय से समाप्त करेंगे। तभी हम सच्चे हृदय से प्रभु को स्मरण कर सकेंगे। इसके आगे है, धन्य है ये अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम्ही मेरी चिंता करो।
जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में, थल में, पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित हो रही है। लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि अगम, अगम का मीन्स क्या है? अगम मीन्स बुद्धि की पहुँच से परे, मतलब जिसे समझा न जा सके। अगोचर, अगोचर का मीन्स है अप्रत्यक्ष, मतलब प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष, जो न अप्रत्यक्ष हो, न दिखाई न दे। अलख, जो दिखाई न दे। अपार, जिसकी कोई सीमा न, अपार है ना, जिसकी कोई सीमा न हो। और थल, भूमि, व्याप्त, समाहित। तो इसमें लेखक क्या कहते हैं कि अगम अगोचर, अलख, अपार, देव तुम्ही मेरी चिंता करो। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में, थल में, पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित हो रही है। अर्थात गुरु नानक देव ये कहना चाह रहे हैं कि उसी ईश्वर को संबोधित करते हुए कि मनुष्य मात्र के लिए ये संदेश है कि देव तुम ही मेरी चिंता करो, क्योंकि जल में, थल में और इस पृथ्वी पर जहाँ जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ तक सर्वस्व तुम्हारी ही लीला व्याप्त है और तुम्हारी ही ज्योति इस धरा का कण कण चमक रहा है। क्लियर हो गया? उसके बाद गुरु नानक देव कहते हैं कि सरल और आडंबर रहित जीवन व्यतीत करना ही बहुत कठिन होता है। सहज भाषा से अद्भुत शक्ति होती है और सरल जीवन व्यतीत करना ऐसा ही टेढ़ा काम है जैसा सीधी लकीर खींचना। यहाँ सीधी लकीर का तात्पर्य सरल और निष्कपट जीवन से है। लेखक का तात्पर्य यह है कि गुरु नानक देव ने बिना किसी आडंबर के अपने भावों को जनसाधारण तक पहुँचाया और उनकी वाणी में न तो अहंकार है और न ही विद्वता का आडंबर। इसलिए उनकी सरल, स्वाभाविक और मीठी वाणी ने सबको प्रभावित किया और सबको प्रभावित करते हैं। विद्वजनों को भी उन्होंने पूर्ण रूप प्रभावित करने वाली उनकी वाणी धन्य है। लोगों के बोलने के व्यवहार से भी उनके व्यवहार का पता चलता है, लेकिन उनकी वाणी इतनी प्रेम रूपी थी कि लोग सहज ही उनकी बातों को स्वीकार करते थे और जिसमें रूढ़ियों में जकड़े समाज को असाधारण रूप से प्रभावित किया। और साथ ही आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं, यदि किसी रेखा को बिना किसी मिठाई छोटी बनाना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे? उस छोटी रेखा के आगे एक बड़ी रेखा खींच देंगे। इससे क्या होगा? उस रेखा को मिटाए बिना ही हमने उसे छोटा प्रतीत कर दिया। मतलब उस रेखा को मिटाए बिना ही दूसरी रेखा को खींचने से क्या हो गया? वो रेखा खुद ब खुद छोटी दिखाई देने लगी और इसलिए इसे छोटी बनाने के लिए उसे मिटाने की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार मानव के मन में भी अहंकार की तुच्छ भावनाएं और गंदे विचार भरे हुए हैं और उनकी तुच्छता और निरखता को सिद्ध करने के लिए तर्क अथवा शास्त्रों के प्रमाण देकर ही वाद विवाद करना उचित नहीं है। ऐसा करने से संघर्ष और अधिक बढ़ेगा। इसीलिए छोटेपन का आभास कराने के लिए लोगों के सामने बड़ा उदार और आदर्श आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, अर्थात एक बड़े सत्य को उनके सम्मुख रखना चाहिए। किसी को भी छोटा दिखाने के लिए ये नहीं कि आप उसकी बुराई करेंगे, बल्कि उनके सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करेंगे कि जिससे कि वे अपने आप को अपने आप ही छोटा महसूस करने लगे। क्लियर हो गया? इसके आगे आचार्य जी कहते हैं कि भगवान जब अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए उन पर कृपा करते हैं तो वे अपने दिव्य तेज को गुरु नानक जैसे संत पुरुषों से चुपचाप उतार देते हैं। मतलब जब भगवान को अपनी बातें कहनी होती तो वे ऐसे महान पुरुषों को जन्म देते हैं और उन महापुरुषों के माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं। ये दिव्य ज्योति मानव शरीर का आश्रय लेकर जब पृथ्वी पर उतरती है तो वह चुपचाप नहीं बैठती और वह ज्योति तत्काल सक्रिय हो जाती है और अपने कार्य करने लगती है। वह पतितों, पापियों और
अयोग्य जनों को ऊपर उठाती है तथा स्वयं जो नीचे उतरती है परंतु अगणित जनों को ऊपर उठाती है, उन्नत बनाती है और उनको उद्धार करती है। मतलब जो भी ऐसे महान ज्योति महापुरुष हमारे समाज में हुए हैं, वे इस समाज में जो बुराइयां होती हैं उन्हें दूर करते हैं और साथ ही उनका उद्धार भी करते हैं। और साथ ही आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि गुरु नानक देव एक महान संत थे। उन्होंने तुच्छ अहंकार तथा संकीर्णता को नष्ट कर समाज को नई जीवन शक्ति प्रदान की। और वे इस महान गुरु से प्रार्थना करते हैं कि वे भटके हुए भारतवासियों के हृदय में प्रेम, मैत्री और सदाचार का विकास करके उनमें नई आशा, नए उल्लास और उमंग का संचार कर सके। इस देश की जनता उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करती है और वर्तमान समाज में रहने वाले भारतवासी कामना, लोभ, तृष्णा, ईर्ष्या, ऊंच नीच, जातीयता, सांप्रदायिकता जैसे सद्गुणों से ग्रसित होकर भटक गए हैं, फिर भी उनमें कृतज्ञता का भाव विद्यमान है। मतलब वो ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जिनमें किसी प्रकार का अहंकार ना हो, घमंड ना हो, कोई लोभ ना हो, लालच ना हो और सब में समानता की भावना देखते हुए ऐसे समाज का निर्माण वो करना चाहते थे गुरु नानक देव। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा लेसन आप लोगों को। इसे हमने एकदम रीडिंग करके नहीं बताया, थोड़ा हमने आपको समझा के इसे पढ़ाया है। क्लियर हो गया? अब होमवर्क में आपको इसके जो व्याख्या है, आपको होमवर्क में व्याख्याएं करनी है। ठीक है? व्याख्या में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी व्याख्याएं हैं टोटल सभी व्याख्याएं आपको होमवर्क में करनी है। ठीक है? और जो इसमें जो रेखांकित होती हैं उसी का आपको व्याख्या करनी होती है और उसमें जो अदर क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर आप लोगों को लिखने होते हैं। क्लियर हो गया होगा? अब नेक्स्ट क्लास में हम नया लेसन आपको समझाएंगे। ओके क्लास?